नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। मेरे साथ हैं परिवेश पांडे, मेरे कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं। साथ में है महिमा, हमारे यहाँ इंटर्न है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की, यानी गोल्ड डिगर की। सुष्मिता सेन और ललित मोदी वायरल हैं। तमाम तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। अब इसमें उन पर यह आरोप लग रहा है, यानी सुष्मिता सेन पर, कि वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। क्या वाकई ये सच है या इसके पीछे कुछ और है? व्यूअर्स, आप क्या मानते हैं, जानते हैं, इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा लगता है कि सुष्मिता सेन सिर्फ पैसों के लिए अब रिलेशनशिप जो है वो बना रही हैं। परिवेश, आपसे शुरू करता हूँ। कई सारे बॉयफ्रेंड्स हो, मैंने खुद स्टोरी भी की थी क्राइम तक पर, उसमें मैंने देखा विक्रम भट्ट से लेकर और उनके तमाम बॉयफ्रेंड्स रहे। तो ये ऐसे में लगता है कि पैसों के पीछे सुष्मिता सेन जो है सब कुछ कर रही है। सिर्फ डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सिर्फ पैसों के लिए। देखा जाए तो उनका ग्राफ देखा जाए तो उन्होंने, जो उनके पिछले बॉयफ्रेंड थे विक्रम भट्ट, उन्होंने अभी कल ही इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुझे लेके गई थी बाहर आउटसाइड द कंट्री और उन्हें उसके पूरे खर्चे उठाए थे। उन्हें उसे रिसीव करने के लिए लिमोजिन बुलाई थी, जो उन्हें पता भी नहीं था कि वो कार आ रही है। उन्हें देख के शॉक हो गए, तो बोले कि मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना तो चाहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को। मतलब वो प्यार चाहती हैं और करती हैं, और वो एक्सपेक्ट भी करती हैं कि उनको भी प्यार मिले। हाँ, एग्जैक्टली। अगर उन्हें वो करना होता तो वो बॉयफ्रेंड। बट आप इतनी अंदरूनी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि आप पर्सनली जानते हो सुष्मिता सेन को? नहीं, ये तो उनके बॉयफ्रेंड ने खुद बताया है। तो तो उसके हमें जो basis पर। बताए, हम तो एक फोटो से जज कर ले रहे हैं कि वो, अब जो उन्हें लोग गोल्ड डिगर जो कमेंट सेक्शंस में ट्रोल कर रहे हैं, उसका उन्होंने जवाब भी इसी को लेकर दिया है। महिमा, गोल्ड डिगर कहा गया है, और ऐसे वक्त में जब उनका करियर ग्राफ जो है वो ऑब्वियसली बहुत पीक पर तो नहीं है। एक टाइम था सुष्मिता सेन की खूब मूवीज आती थी, लोग देखते थे। हालांकि मुझे तो अभी भी बहुत सुंदर लगती हैं वो, एज काफ़ी हो गई लेकिन अभी भी चार्मिंग है। तो क्या लगता है कि अभी भी पैसा इतना मैटर करता है उनके लिए कि उन्होंने ललित मोदी, जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, भगोड़ा जिसको कहा जा रहा है, हालांकि कई एक्टर में देख रहा था, एक्ट्रेसेस उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये फैक्ट है या ये गलत है? मुझे तो बिल्कुल ही पब्लिसिटी स्टंट लगता है, क्योंकि जैसे अगर हम उनका करियर ग्राफ देखें तो काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। मिस यूनिवर्स से आज मूवीज़ ना करना, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है और ज़्यादातर वो फैशन शोज करती हैं इस टाइम पर। तो सुर्खियों में ना रहने की वजह से या बिल्कुल गायब हो जाने की वजह से मुझे लगता है ये एक स्टंट था। और प्यार बेशक हो सकता है, लेकिन शायद लैमलाइट में आने के लिए उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया हो। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने भी एक कमेंट करा था जिसमें उन्होंने बोला था यू गो गर्ल। उन्होंने हेटर्स के लिए जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके लिए उन्होंने जो अपना एक ट्वीट करा है उसके रिगार्डिंग प्रियंका चोपड़ा ने भी सपोर्ट करा है, जिन्होंने अपने से 10 साल छोटे निक से शादी करी हुई है। तो सेलिब्रिटीज में सब होता रहता है, एज डिफरेंस तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट लगता है। परिवेश, 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ललित मोदी, पता है आपको कौन है ललित मोदी? के बिरला उनके फादर है और मोदी नगर उनके नाम से बसाया गया है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पूरी एक तरह से कहा जाए पुश्ते जो है उनकी, पैसा तो मतलब इतना है। आईपीएल के फाउंडर रहे हैं, और यहाँ तो आप देखा था एक टाइम इतना पीक था ललित मोदी का कि आज जो राजीव शुक्ला या आज जो दूसरे एक तरह से कहा जाए कंपेयर करते हैं, बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं, इनफैक्ट जो अमित शाह के बेटे हैं, उन तक को कंपेयर करते हैं उनसे। तो मतलब इस लेवल के वो बंदे थे। मुझे तो ऐसा कहना, अगर लोग बोल रहे पैसे के लिए भी, अगर उन्होंने उनके साथ पैसे के लिए रिलेशनशिप में, तो ये भी एक ना एक पॉजिटिव गेस्चर है। अगर जो लड़के अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहे, लो फील कर रहे, भाई काम धंधे पे लगेंगे, पैसे कमाएंगे कि यार हमें कुछ अच्छा बनना है लाइफ में, ललित मोदी जैसा पैसे कमाने, अगर हमारी ड्रीम गर्ल हमें चाहिए। अब लड़कियों के बोलते हैं ना, लड़कियों के, मुझे कल से मैं एक मीम पढ़ रहा हूँ, लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, तो राजकुमार बनो ना। आपको राजकुमार बनना है, बट ऐसा कि आप बैठे बैठे नहीं, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि राजकुमार बनना है, ठीक है, लड़कियां ऑब्वियसली पसंद करती है इसके बाद BMW, लेकिन इट इज़ नॉट एज इजी। इतना आसान थोड़ी होता है ये अब एज उनकी भी एज हो गई है, तो ये एज में जज करना कि वो अपने से बड़ा छोटा, वो एज में वो सब कुछ देख लिए, वो स्टार है, उन्हें जो चाहिए, जैसा बहुत बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट बात होगी, मिल जाएगा। लेकिन ये एज में देखा जाता है कि हाँ यार, मुझे कौन समझ रहा है, मेरे लिए कौन स्टैंड ले रहा है, मेरे आसपास कौन खड़ा है। फिर 30 तक तो सब लोग लुक्स पे ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद तो मोस्टली एक तो रिसर्च थी कि 30 के बाद ज़्यादा कोई लुक्स पे नहीं जाता। हाँ, और यूएस में तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी जेनिफर का भी चौथा नहीं, ऐसा नहीं, लुक्स पर जाते हैं। मैं मुझे जो है वो लुक्स मुझे भी भाती है, ये कहना तो मुझे लगता है अजीब सी बात है। अभी आप बूढ़े नहीं हुए ना, थोड़े जवान ही हो अभी तो। हाँ, तो आप भी जब वो एज पे चले जाओगे, सर्टेन एज पे, तो फिर आपको भी वो लगेगा कि नहीं, लुक्स मैटर नहीं करता है। महिमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना पैसा, सुष्मिता सेन खुद सक्सेसफुल एक टाइम पर रही एक्ट्रेस,
इतना पैसा, परिवेश ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिसने सब कुछ देख लिया, आज यूएस जाना है चलो यूएस, आज ये गाड़ी खरीदनी चलो ये गाड़ी खरीदते हैं, आज डेट करनी, उनके लिए तो रोज मुझे लगता है एक दिन जो है ना वो पार्टी का उत्सव होता है कि आज मुझे पार्टी करनी है, कहाँ करें, क्योंकि पैसा इतना है और काम करना है, अच्छा काम करना है, ऑब्वियसली दिखाना है, क्योंकि उनका एट द एंड जो सारी एक तरह से कहा जाए सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग पर सक्सेस है कि आम लोग उनको अगर पसंद करेंगे, मूवी चलेगी तो ऑब्वियसली उनको लोग लाइक करेंगे। तो इस केस में उन्होंने 2 बच्चे भी अडॉप्ट किए, क्या ये मानते हो कि कहीं ना कहीं लोनलीनेस फैक्टर रहता है जिसकी वजह से वो मतलब एक मेल पार्टनर चाहती हैं कि कोई ना कोई पार्टनर मेरे साथ रहे जो मेरे दुख दर्द को समझे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैंने देखा सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव होते हैं लेकिन वो अंदर से टूटे हुए होते लाइफ हैं, में काफी अकेले रहते हैं। बिल्कुल। एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी बिल्कुल कि जैसे उन्होंने बोला कि 30 साल की उम्र तक इंसान चेहरा देखता है, खूबसूरती देखता है, लेकिन उसके बाद वो पैसा भी देखता है। 30 के बाद इंसान ये देखता है कि किसके पास उनको ज्यादा समझ पैसे आती है, हैं, समझ जिंदगी आती है। कैसे अच्छी बीत जाएगी हमारी, और कैसे हम अच्छे ऐशो आराम से अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, क्योंकि करियर इतना बचता नहीं है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है वो काफी ज्यादा प्यार करती है, और लेकिन र्यूमर्स ये भी है, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सिर्फ ललित मोदी की वजह से ड्रॉप कर दिया। तो अगर किसी इंसान की जरूरत है, किसी हमदर्द की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपने पहले बॉयफ्रेंड को छोड़ करके ललित मोदी के पास जाना चाहिए था। काफी सारे एक्टर्स हैं और काफी सारे बिजनेसमैन भी हैं जिनके पास वो जा सकते थे, लेकिन ललित मोदी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। नहीं, हो सकता है उनकी इंटीमेसी रही हो, पहले से जानती हो, बातचीत होती हो, हाँ, वो तो ये भी हो सकता है। कोई ऐसा तो नहीं कि रैंडमली फोन करेगी ललित मोदी को कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं है। उनका एक 2013 का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था शायद कि रिप्लाई में या एसएमएस में करके, तो मतलब लोग उसका भी ट्रोल कर रहे कि वो 2013 से लगे पड़े थे, एफर्ट तो देखो, मतलब नहीं लगे, मतलब अगर वो बातचीत कर रहे थे तो इन बिटवीन वो कई रिलेशनशिप में भी रही है, तो इसका मतलब वो डबलिंग हो रहा था वहाँ। किसी की जरूरत होती है ना। हाँ, बीच में चल रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि देखो उन्होंने खुल के चीजें बताई, अगर उन्हें छुपाना होता तो वो कन्विंस करती मत बताओ, उन्होंने लोगों को बताया, उन्हें लोगों को नहीं, लेकिन ये चीजें परिवेश, ये चीजें छिप भी नहीं सकती। आप कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी हैं, आप जाएंगे, आपको देख ले जाएंगे, तब आपको कई सारे विवाद खड़े होंगे। इससे बढ़िया खुद ही बता दो भैया ये सच्चाई है। लेकिन जब तक हम खुद से नहीं बोलते तो वो बट रूमर्स ही होता है। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, साथ हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो तब तक रूमर्स ही होता है। लेकिन आप खुद जब बोल देते हो कि हम हैं, नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी हमारी लाइफ में भी सर्टेन एक तरह से कहा जाए टाइम पर दोस्त बदलते भी रहते हैं। जैसे हम मान लीजिए मेरे दोस्त इतने बदले हैं लाइफ में कि एक पीरियड तक मुझे कुछ दोस्त मुझे अच्छे लगते थे, उसके बाद उनसे संपर्क समहाउ टूट गया तो दूसरे दोस्त बन गए, तो फिर तीसरे दोस्त बन गए। तो मेरा मतलब मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन होता रहता है, तो हो सकता है ये भी एक एक्सपेंशन का ही पार्ट हो कि भाई एक्सपेंशन हुआ। सुष्मिता सेन इतनी बड़ी लाइमलाइट में रहती हैं। अब आपने जब इनकी सैफ अली खान की और इनकी और करीना की थी, तो ट्रोलिंग जो सबसे मेन चीज है ट्रोलिंग, वो सैफ अली खान को इतना ट्रोल नहीं किया गया था। वो उस समय भी करीना कपूर को ही ट्रोल किया जा रहा था। सैफ अली खान बड़े थे, उन्हें ट्रोल किया जाता। मेन पॉइंट है कि यहाँ सिर्फ इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ललित मोदी को कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। ट्रोल हो रही है सिर्फ सुष्मिता सेन कि ये क्योंकि बड़ी स्टार है इसलिए हो रही है। तो वही बात नहीं, यहाँ फैक्टर यही है। देखो आप इंडिया में लड़का या आदमी कितना भी बड़ा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको लोग टारगेट नहीं करेंगे। द मेन फैक्टर इज शी इज फीमेल। और तो लड़की से पूछते हैं ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर लड़की है और काफ़ी उम्र के लड़के के साथ है तो कभी ये बात नहीं बोली जाती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो वर्ड गोल्ड डिगर दिया गया है, उनको टाइटल दिया जा रहा है, तो वो ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि वो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढती है जो उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सकें, जो शॉपिंग करने की कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं वो रखने देते हैं। तो पॉइंट तो ये भी सही है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये कि लड़कियां मेहनत नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए जिसके पास खूब पैसा हो, ऐशो आराम करे वो पूरी जिंदगी। अब जैसे इन्होंने तो अपने काफी साल करियर में मेहनत कर ली, हो सकता है अब आराम करने का मन हो उनका। अच्छा, और आप नॉर्मली अगर गर्ल्स की बात की जाए एट एज ऑफ 20-30, तो उसमें क्या रहता है? आपको तो पता होगा, बहुत दोस्त होंगी आपकी। बिल्कुल, लड़कियों में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे बाहर के देशों में तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि काफी उम्र के उम्रदार लोगों के साथ वो रिलेशनशिप लिव इन में रहती है लड़कियां। एक तो वर्ड भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, शुगर डैडी। शुगर डैडी, मतलब फिर मुझे समझने में थोड़ा टाइम गया। मैंने पढ़ा नहीं था, फिर मैंने उससे पढ़ा कि शुगर डैडी होता क्या। फिर पता चला हाँ, अगर आप कम एज की हैं और आप पैसे वाले, अच्छे खासे पैसे वाले, तो शुगर डैडी हो गए। डेट कर रहे हैं तो शुगर डैडी, मतलब बॉयफ्रेंड से डैडी हो गए। बिल्कुल, वो शुगर डैडी बन जाते हैं। और आप कुछ कह रही थी? मतलब इंडिया में तो इतना
ओपन नहीं है ये सिस्टम, लेकिन काफी सारे ऐसे शुगर डैडी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। तो बीइंग अ गर्ल मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हर लड़की के दिमाग में ये होता ही है कि फ्यूचर बनाना है, किसी के साथ रहना है, तो वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेगी कि जो जैसे शादी के वक्त भी आपके मतलब लड़की के पिता भी कहते हैं लड़का क्या करता है, ये सारा पूछा जाता है, क्या उसका प्रोफाइल है, कितना उसके पैसे कमाता है, फैमिली कोई भी ये अपनी बेटी का जो वो है वो सिक्योर करना चाहेगा, अच्छे से देना चाहेगा कि भाई। लेकिन यहाँ तो बेटी ने खुद ही सिक्योर कर लिया, उसको बाप की उसकी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप, मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैंने एक बार ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था कॉलेज में, हमारी डिबेट चल रहा था, तो बोल रहे थे कि नहीं लड़कियां पैसे नहीं खर्चे करती बिल्स पे करते टाइम, बट वहाँ हमारी जो क्लास की सीआर थी उसने बोला मैं ही पे करूंगी सबका। बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चेंज। चलिए इससे पूछते हैं, ऐसा बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट है वो, बताया नहीं। अच्छा भाई माँ, आप अपने किसी दोस्त के साथ जाती है जो मेल है, क्या पैसे कौन देता है उसके, ईमानदारी से बताइएगा। हम बिल्कुल कॉन्ट्री करते हैं, ठीक है। हमारा हमेशा यही होता है कि आधा आप पे करो आधा मैं पे करूंगी, क्योंकि किसी के ऊपर बोझ क्यों बनना, क्योंकि आजकल की लड़कियां ऐसी हैं जो खुद के दम पर हर चीज करना। नहीं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं जैसा आप कर रही हैं, या ज्यादातर कहती ठीक है बॉयफ्रेंड है मेरा कर देगा, इतना अमीर है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ये चीज कि लड़कियां सोचती हैं कि बॉयफ्रेंड है ही क्यों, है ही क्यों वो है ही क्यों। जब बॉयफ्रेंड है तो खर्चा तो वही करेगा, हम अपने एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट में रख के कपड़े आ जाएंगे, सबसे बड़ा इजी टास्क तो ये होता है लड़कियों के दिमाग में। लेकिन बिल्कुल वो एक्ट्रेस है तो उनके दिमाग में ये तो नहीं होगा कि वो ही पूरा का पूरा खर्चा करे, क्योंकि उनके पास देखिए नहीं, लेकिन एक चीज़ रही है उनके करियर में कि उनका जो मतलब लोग हैं वो आए हैं चले गए, यानी कि उनको कहीं ना कहीं लोनलीनेस तो है, कोई एक मेल स्टक नहीं हुआ है। बिकॉज अब ये साइकोलॉजिकल है भाई, आपके साथ क्यों एक टाइम पर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है और एक टाइम के बाद आप अचानक कहती हैं कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर, जैसे परिवेश में मैं कहता हूँ 50,000 कमी है, शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था तो कहने का मतलब ये एक नॉर्मल मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है। तो इस केस में भी क्या ऐसा हो सकता है कि भाई अब क्योंकि 11-12 रिलेशनशिप में आने के बाद आप देखो, इंसान ये जरूर कहता है कि यार मैं बोर हो गया यार इस आदमी से, यार जैसे घर में भी हम यूजली कहते हैं यार तुम्हारी कोई बकवास सुन के मैं बोर हो गया, बट लेकिन आप रिलेशनशिप से अलग नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशन तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ इनके लिए तो बिल्कुल कहते हैं ठीक है मेरी शादी नहीं, 1 मिनट लगेगा। बिल्कुल, मैंने ना एक मीम भी देखा था जब टिकटॉक चलता था, तो उसमें ये था कि दुकान पे गए हैं, जरूरी थोड़ी ना कि पहला पसंद वाला कपड़ा खरीद लें, हम तो 10-12 कपड़े चेक करके जरूर देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा लग रहा है। तो उसी तरीके से आजकल बॉयफ्रेंड बदलते रहते हैं और हो सकता है उनकी जो जिंदगी में अकेलापन है। नहीं, लेकिन इस पर व्यूअर्स जो है बड़े कमेंट करेंगे, अगर ये आप जो बात बोल रही हो कहेंगे तो देखो ये तो गलत बात बोल रही है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, मेरी चॉइस है। मैं अरे भाई कितनी चॉइस होनी चाहिए, इतने बार कपड़े बदलना नहीं अच्छा लगता। वो तो देखिए, अगर समझिए मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया, पता चला आपने मुझे धोखा दे दिया, आप मेरे फ्रेंड हो, तो ऐसा तो सब कोई भी दे सकता है, गैम्बल है। तो फिर ये कैसे सिक्योर हो सकता है कि सामने वाला जो है वो मेरे लिए सही निकले, जब तक हम अरे भैया कितने साल, 1 साल 2 साल 3 साल, तब आप कह दो 2 साल बोर हो गया, बदलने में सालों साल चले जाता। आप तो क्राइम रिपोर्टर हो, देख रहे हो, तो 3 देखो भैया शादी आप देखो, शादी आप करते हो गैम्बल ही तो होता है वो। हाँ, फिर वो तो आपको झेलने हैं शादी के बाद। अरेंज मैरिज यही होता था। देखो व्यूअर्स, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में गैम्बल ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आपने अब आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, आप ये थोड़ी कि इतनी जल्दी पसंद कर लो। बहुत जगह लड़कियां स्टैंड नहीं ले पाती क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। अब लड़कियां जो बोला जाता है कि 2 बॉयफ्रेंड, वो सेल्फ डिपेंडेंट। अरे तो भैया 10 थोड़ी कर दोगे सेल्फ डिपेंडेंट हो तो कि ठीक है मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 10 बॉयफ्रेंड रखूंगी, या 1 साल में ट्राई करूंगी, परिवेश को नहीं पसंद आया चलो छोड़ो अगला नेक्स्ट। तो नहीं पसंद आई, दैट्स द पॉइंट ना, कि नहीं पसंद आया तो उसे आगे मूव ऑन करने का है। क्या आपको क्या लगता है वहाँ, ये बात सही है इसकी? मुझे नहीं लगता, मतलब ये मीम जरूर आया था, लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। अब हर इंसान में कमी ढूंढ के रिजेक्ट कर देना तो पूरे दुनिया के लड़के कम पड़ जाएंगे एक लड़की के लिए। मेरा एक ब्रदर है, वो अभी लंदन में है, वहाँ रहता है, उसने, और वो बहुत अच्छा मतलब स्टूडियस था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसने कम से कम तो 35 से 40 लड़कियाँ देखी, और कोई ना कोई लड़की में कमी, इसमें कमी है, इसमें कमी है, इसमें कमी है, इसमें कमी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने यूनिवर्सिटी टॉपर था, हर मतलब उसके फादर साइंटिस्ट थे, वो एक्सपायर हो गए, और वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा मैंने लाइफ में नहीं देखा, मतलब मेरा तो ब्रदर है, मैंने नहीं देखा। फाइनली उसने एक मेरे रिलेशन में शादी की, और वो जो लड़की थी वो 12th पास, लेकिन पैसों में इतनी थी 400-500 करोड़ की असामी, लेकिन शादी उसने उसकी क्या, वो उसको लेकर लंदन में सेटल है, और वो मतलब ही इज हैप्पी, वो खुश है, यहाँ पे प्रूव हो गया है, वो खुश है कि कहीं ना कहीं पैसे बहुत जरूरी होते हैं। पैसे तो जरूरी है, नो डाउट। अभी आप कह रहे हो नहीं, पैसे जरूरी, मैं बोल रहा हूँ ना, चॉइस, मतलब
अब मुझे लगा कि नहीं है, नहीं, मान लो पैसे देकर फिर वो लड़की, मान लो आपने कर लिया, मान लो ललित मोदी, फिर कोई ना कोई दिक्कत हो गई, पैसों से थोड़ी वो पीटेगा, उसको राइट मिल गया। हो गया ना डिस्कशन, फिर दूसरा चूज होगा। हाँ, अगर नहीं अच्छा लगा तो उनकी चॉइस है, दूसरा वो दूसरे को भी चूज कर सकती है भाई। अब ये लिमिटेशन वाला जो तरीका है कि हम लिमिट कर देंगे, नहीं, अब आते ही एक मिनट, रिलेशन में आते ही वो सुष्मिता ये तो नहीं कहेगी कि मेरे बैंक अकाउंट में जो 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो या 5 करोड़ रुपए करो। धीमे धीमे कैसे होगा? पहले मिलोगे, बातचीत करोगे, घूमोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, उसके बाद आप अचानक उनको 1 मिनट ट्रांसफर करना 20 करोड़ रुपए। ओके, क्यों करूँ? धीमे-धीमे ख्वाहिशें बताई जाएंगी, आज मुझे ये चाहिए, अच्छा। इस चीज की कमी है, इस तरीके से या फिर टोंट मारा जाएगा किसी तरह, देखो मैं अपनी गरीबी का एहसास दिलाया जाएगा। देखा लोग ट्रोल कर रहे हैं कि एक ड्रेस मैंने दोबारा पहन ली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल वो उनको बिल्कुल भंडार दिला देंगे कपड़ों का, और क्या हो सकता है। हाँ देखो, अब उन्होंने सब कुछ देख लिया, अब तो मतलब अब उन्हें आराम की जिंदगी जीनी है, एक जो स्टार्ट में, इसलिए अब ललित मोदी को देखना है। नहीं, लेकिन देखिए उनका ग्राफ भी नीचे जा रहा था। अब उन्हें ऐसे टाइम पे जो उन्हें सपोर्ट करे, देखिए सबसे, आप जब फेमस हो, आपके पीछे तब सब पूरी दुनिया होगी, लेकिन जब आपका खराब टाइम होता है, एक मिनट आप कंपेयर करो अपने आप से सुष्मिता सेन को, क्या खराब है? नहीं, अरे भाई एक्ट्रेस है, पूरी दुनिया जानती है, आज भी जहाँ जाएगी सेलिब्रिटी है, 50 लोग फोटो खींचेंगे उसके साथ। लेकिन स्टिल जो आपको ठीक है नहीं मिला, अरे भाई आपको ये भी तो जानना है कि एक एक्ट्रेस की एज होती है ना, एक सर्टेन एज है, 10 साल 12 साल 15 साल आपने किया, वो अपने ग्लैमर को एंजॉय किया आपने, उस समय आप पीक पर थे, आपको लोग आप ठीक है थोड़ा कम हुआ है, इट डजंट मीन कि मतलब खत्म हो गए। लेकिन जो ग्राफ यहाँ था वो ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ तो क्या कह रहे हो आप महिमा? हाँ, मतलब मेरा मानना है कि जाएंगे वो कहीं भी, सेलिब्रिटी तो वो है ही, लेकिन सेलिब्रिटी है लेकिन इनकम भी तो कम होगी, आप देखो तो साथ ही साथ, तो प्यार के साथ साथ पैसे भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि अब इनकम कम है तो एक ऐसा बंदा ढूंढो जिसकी इनकम हो जिसके पास। हम कुछ नहीं कर सकते तो सामने वाला तो होना ही चाहिए। वैसे मुझे जो मैं पढ़ रहा था, शायद उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई ललित मोदी की बहुत पहले, 20 साल पहले, तो उनकी फैमिली भी उनके साथ रहती है, बच्चे हैं दोनों बड़े, वो उनके साथ ही रहते हैं, और बड़ा बहुत संपन्न परिवार है पैसों के मामले में, और ऑब्वियसली अब तो वो देश आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर मुकदमेबाजी, ईडी की बहुत जांच चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपने बोला कि भाई वो ठीक है, चलो थोड़ा एक्ट्रेस का फेम डाउन होता है तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं परिवेश कि आपसे लोग मिलना बंद कर देंगे या आपको फ़ोन करना बंद कर देंगे। जिंदगी में आप हम सबके 5 या 6 लोग ही होते हैं जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जिनसे आप दिल की सारी बातें कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कमी होगी और आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत है। जैसे सलमान खान हमेशा कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, अब बताइए, सलमान तो नहीं करना चाहते ना शादी, इतने पैसे आते हैं, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब इन्होंने ये भी तो शादी नहीं करेंगे, भाई 2 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए, इसका मतलब क्या है कि आप शादी में इंटरेस्ट नहीं है आपका? हाँ, ज़्यादा यही सोचा जाता है। सिर्फ लाइफ में वो ना बहुत सारी, देखिए एक सेलिब्रिटी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जब वो कोई कदम उठाता है तो सोसाइटी में उसको देख के 10 जन और वो कदम उठाते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी एज डिफरेंस होगी, वो कहीं ना कहीं इस चीज को देख के थोड़ा वो हो जाएंगे कि यार चलो हम भी कर सकते हैं। अब इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं किया है तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है महिमा, आप बताइए कि जब आपके पास, आपका ठीक है फेम थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी लोग तो बहुत हैं आपके पास, ऐसी बात नहीं, फैमिली है आपकी, आपके बहुत वेल विशर्स, दोस्त बहुत ज़्यादा रहेंगे जो आपसे मतलब बहुत टच में रहते हैं, सारे इमोशंस शेयर करते हैं, तो देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाई यू नीड रिच बिग लाइक ललित मोदी? और कई सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, क्योंकि लोनलीनेस के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो बहुत फेम है, लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में सुकून की या किसी के लोगों की कमी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पर आकर उनको ये फील होना चाहिए कि मैं लोनली हूँ। उन्होंने ऑलरेडी 2 बच्चे अडॉप्ट करे हुए, उनके घर में हर चीज़ की खुशी है। और सबसे बड़ा मुझे क्वेश्चन अभी तक ये लग रहा है कि ललित मोदी ने ही क्यों पोस्ट करा। अगर सुष्मिता इतनी ओपन थी और उनको लग रहा था कि नहीं मैंने ये ऐसा स्टेप लिया है जो लोगों की जिंदगी बदलेगा, लोगों को सोचने का मौका देगा, तो उन्होंने ये पोस्ट करके लोगों अपने फैंस को क्यों नहीं बताया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बिल्कुल फैंस उनके जानना और चाहेंगे। अब हो सकता है ये सुनकर या कोई सुनकर ही कहे तो क्या हो गया भाई, नहीं किया उसने बता दिया, बात तो एक केस याद आ गया मुझे, अभी सुकेश चंद्रा का केस। उन्होंने जैकलिन को कितने सारे गिफ्ट्स दिए, फिर उनकी फोटो वायरल हुई जो सेल्फी मिरर थी, फिर लोग वैसे ही कमेंट्स करने लगे कि यार सुकेश चंद्रा ही मिला था, मतलब बहुत भद्दे कमेंट्स थे, सब थे। तो उस टाइम भी ऐसा कहा जा रहा था कि ये सिर्फ पैसे के लिए, इतना बड़ा पैसे, तो उसने खर्चे, मतलब उतना खर्चा भी किया था, उसने 3 लाख का घोड़ा दिया, मतलब क्या क्या गिफ्ट नहीं किया था, गुच्ची से लेकर मानी। तो उस टाइम भी ऐसा कहा जा रहा था,
तो परसेप्शन तो यही था कि हाँ, अगर पैसा, उसने झूठ बोला था कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, ये हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, पैसे लगाता हूँ, तो पहले तो वो झूठ बात चलो सही है, लेकिन वहाँ भी ऐसे कमेंट्स थे सेम, और उस टाइम भी सेम डिस्कशन यही था, उन्हें गोल्ड डिगर बोला जा रहा था कि इन्होंने सिर्फ पैसे के लिए क्रिमिनल से इतनी दोस्ती की, और ये कि बाद में उन्होंने उससे पूरा पल्ला झाड़ लिया कि मुझे तो पता ही नहीं था। और देखो वहाँ देखा जाए श्रीलंका से, तो श्रीलंका में कलर इतना मैटर नहीं करता, हर कोई वहाँ गोरा काला ये वाला फर्क है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ डार्क है, हमारे इंडिया, ठीक है, एग्री, पूरा साउथ और हमारा इंडिया पूरा सेम है, कलर टेक्सचर तो हमारा सबका सेम है, तो वहाँ ऐसा वो है नहीं। तो जज करना कि वहाँ तो सेलिब्रिटीज आपको दिख जाएंगे वैसे, तो वो सुकेश चंद्रा वाले केस में भी कि अरे वो लड़का डार्क है, कितनी खूबसूरत, तो खूबसूरती उन्होंने कलर से डिफाइन कर दी थी उस समय भी, बट वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं ठीक लगा कि हाँ, वो टाइम पे उसने झूठ बोला, पैसे वाला अच्छा आदमी था, डायरेक्टर था, कोई अपनी क्यों नहीं फ्यूचर ब्राइट देखेगा, अच्छा देखेगा। वो 40 साल के बाद का सोच रही है ना, जब मेरे हाँ 40 साल के बाद का सोच के अच्छा प्लानिंग कर रही है, इट्स गुड। ये एक अच्छा पॉइंट है, 40 साल के बाद का सोच रही है सुष्मिता, और सुष्मिता मतलब मैं, क्योंकि उसकी तो सिक्योर है ही नहीं। तो पैसा बड़ा है या फिर ये कहा जाए कि प्यार बड़ा है, ये इसमें यही डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि आज की डेट में दोनों ही बड़े हैं, प्यार भी बड़ा है, पैसा भी बड़ा है। कई हमने देखे हैं जो बहुत पैसा जिनके पास है वो भी बड़े परेशान रहते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, प्यार है, वो भी परेशान रहते हैं। कोई एज नहीं है, देखो प्यार की एज है गुच्ची, अरमानी, गुड मॉल्स। आपने की थी खबर, एक ससुर अपनी बहू को लेके भाग गया था, मतलब ऐसे सब किससे आते, तो मतलब प्यार की तो कोई एज नहीं है, कभी भी कोई किसी से भी प्यार कर, मतलब प्यार में किस मोड़ पर ले आया है तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्ट्रेस वगैरह को किसी मिडिल क्लास लड़के से क्यों प्यार नहीं होता। मैंने कभी किसी एक्ट्रेस को शादी ऐसे करते हुए देखा कि जो नॉर्मल टीचर है, किसी प्रोफेशन में, हमेशा कोई ना कोई बिजनेसमैन, प्यार तो वहां से भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती कहीं ना कहीं, अगर हम ये देखें तो इस वजह से बिजनेसमैन या एक्टर ही प्रेफर करते हैं ज्यादा एक्ट्रेसेस। लेकिन मुझे वही सवाल मुझे अखर रहा था कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी आपके पास 10-15 लोग तो होंगे ऐसे जिनसे आप इमोशन शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है, लोनलीनेस इज नॉट अ रीजन इज ओनली मनी। कहीं ना कहीं उन्होंने भी देखा होगा कि फ्यूचर के साथ प्लान करना बहुत जरूरी है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, कोई लुक्स में अच्छा होगा तो उसके पास, लेकिन सुष्मिता सेन अगर ये सुन ले गलती से तो एकदम आपको गुस्सा करेगी, एकदम बोलेंगे कि कोई अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो कि वाकई ये जो परसेप्शन परिवेश बना के बैठा है कि है तो बहुत प्रैक्टिकल बात, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं ऐसा नहीं सोचता तो शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। हर कोई ऐसा सोचता है, पैसा बहुत मैटर करता है। अब जिनके पास पैसा है उन्हीं का अगर इंटरव्यू करें कि भाई वाकई पैसे के लिए, और वो कहेंगे हाँ जी पैसा तो मैटर करती है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हमें मिले और मेरी लाइफ में कई ऐसे भी लोग टकरे जिनके पास अथाह पैसा है लेकिन वो फिर भी परेशान है, फिर भी अपने रिलेशन, मल्टीपल रिलेशंस, मल्टीपल पैसे होने के बाद भी देश के बाहर हैं, अपने देश में नहीं रह पा रहे, क्या फायदा इतने पैसे का, मतलब आपको लोग भगोड़ा। और आधे हमने देखा है टेंडेंसी ये भी होती है कि लोग पैसों वालों से बिना बात की जलते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास हमेशा गाली ही देगा उसको, चाहे उसको मतलब जबरदस्ती की, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा तो हम तो उसे जज करेंगे, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके बाद पैसा है तो हम उसे जज करेंगे। अच्छा, सुष्मिता सेन अगर समझिए सेलिब्रिटी नहीं थी, एक नॉर्मल वर्किंग वुमेन होती, तो क्या लोग उतना जज करते? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। पहले के जमाने में तो 16 साल 17 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी 32 साल के आदमियों से। वो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो गलत था। लेकिन हाँ, अब खुद की मर्जी से हो रही है कि मतलब हाँ चलो। अच्छा चलो इस पर भी आ जाते हैं। लगता है महिमा कि ये जो एज डिफरेंस है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डिपेंड करता है। अभी एक एक्ट्रेस है तो हम इतना इस बारे में बैठकर बात भी कर रहे हैं, इतने सारा सोशल मीडिया पे इतने दिनों से इतना हंगामा मच गया है। लेकिन अगर यही किसी नुक्कड़ में किसी किनारे में कोई शादी हुई होती इतनी एज में, तो हम शायद इसके बारे में इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। नहीं, एक आध हमने खबर करी है कि एक बड़ी छोटी उम्र में एक बुढ़े ने शादी कर ली, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि 18 साल 20 साल की लड़की ने बुढ़े से शादी कर ली। हाँ, तो अब जैसे मैंने कुछ स्टोरीज कवर करी थी जिसमें 18 साल की लड़की 60 साल का आदमी, बताइए, और दो लड़की को प्यार हुआ लड़के से, 60 साल के लड़के को प्यार नहीं, लड़की को पैसे से प्यार हुआ। अब वो उनको गली मोहल्ले में चलता हुआ देखती थी, जाते हुए देखती थी, उनको प्यार हो गया। अब वो न्यूज इतनी खुशी से दिखाई गई थी कि देखिए प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन यहाँ पर चलिए व्यूअर्स आप पे ऊपर ही छोड़ते हैं, क्या प्यार की उम्र होती है? क्या वाकई प्यार जो होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि पैसा है उसके पास?
ये ऐसे कई, ये तो ऐसा लॉन्ग एंडिंग मुझे लगता है डिस्कशन है, तो हज़ारों बार इस पर डिस्कस भी हो गया और हज़ारों बार अपने व्यूज़ भी दिए गए, लेकिन इसमें ऑब्वियसली समय दर समय लोग व्यूज़ बदलते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे महिमा बोल रही हैं ठीक है पैसा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करूँगा, होना चाहिए। परिवेश जो है वो खुलकर बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी बिल्कुल age मैटर का नहीं करता। और इस तरह से अगर वो जो भी बंदा बंदी है जिसके साथ भी रिलेशन में, उन्हें आप ट्रोल मत करिए। नहीं, वो छूटते एक लाइन तो बोलते हैं आपको क्या तकलीफ है। हाँ, वो उनकी लाइफ आप है। अपनी सबसे मेन चीज तो यही, उनकी लाइफ है, उन्हें जो करना है वो करेंगे। और आधे फिर मीडिया वालों को भी बोलेंगे आपको क्या इंटरेस्ट है इस खबर में, नहीं, आप छोड़िए और कुछ। हम तो ट्रोलिंग, उनके साथ जो ट्रोलिंग हो रही है उसके लिए हमने ये डिस्कशन रखा कि कहीं ना कहीं जो ट्रोलिंग है वो गलत है, जो उनके साथ की जा रही है, उन्हें जो बोला। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और भी आता है कि मेहनत नहीं करना चाहता कोई, ये बात सच है, क्योंकि अगर लड़कियां ऐसे पैसों के ऊपर, उनको पता है वो इतना पैसा कमा नहीं सकती, साफ सी बात है, इसलिए भैया ऐसे बंदे को पकड़ लो। अब उसमें आप उसकी चापलूसी करो या वॉट एवर अदर मीन्स जो ऑब्वियसली किए जाते हैं, या वो करो, तभी आप बना सकते हो। और लड़कियों के लिए क्या ये सच है कि बहुत ईजी टारगेट होता है किसी को इम्प्रेस करना, क्योंकि लड़कों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है वो तो पूरी, पापड़ बेलने पड़ते हैं आपने कॉलेज डे में नहीं मतलब बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो मतलब लड़कियों के लिए इट्स वेरी इजी कि भाई, ये बात कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम में तो हमने देखी है। मतलब ऐसा ये किसी से जज नहीं कर सकते, बट कुछ परसेंट होते हैं कि हाँ यार इस बंदे के पास कार है तो देख इसकी गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा सोचते थे। छोटे थे तो हम भी ऐसा सोचते थे, बट कहीं ना कहीं था, वो सब छोटे थे ना, तो सबकी मेंटालिटी उतनी ही थी, बच्चों जैसी ही थी। लेकिन अभी भी आपकी वैसे ही है। नहीं, अभी नहीं, अभी भी आपको कार वाली गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ, क्यों नहीं चाहिए, मैं अपना फ्यूचर ब्राइट देखता। क्या कंक्लूडिंग करोगे? तो इस बात का तो कोई एंड नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर किसी के व्यूज अलग अलग है। जैसे इनके व्यूज अलग है और कहीं ना कहीं हमारे व्यूज मैच होते हैं, और पब्लिक के भी काफी अलग अलग व्यूज होंगे इस बारे में। लेकिन एट दी एंड मुझे लगता है कि ट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी को अब्यूज गाली नहीं देनी चाहिए। आखिरकार जिंदगी उनकी है, हम तो सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए अपने, और जो आपको लग रहा है, आपके जो विचार है वो हमें बताइए। हम कुछ ऐसे विचार होंगे जिन पर हमें लगेगा और अच्छी स्टोरीज हम बना सकते हैं, हम जरूर बनाएंगे।